धन्यवाद महोदय। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूर्व रेल मंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी जी ने 81वीं रेल बजट प्रस्तुत किया था 14 मार्च को इसी सदन में। उस समय पर जो माहौल था, बहुत सराहना अंदाज था उनका, और उन्होंने शुरू किया था मां माटी मानुष के उस संकल्प के साथ, और वो शुरू कर रहे थे कि जान है तो जहान है। ये अलग बात है कि वो बेचारे आज रेल मंत्री नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से उन्होंने रेलवे की वस्तुस्थिति को समझने की कोशिश की थी। पहले के रेल मंत्रियों ने तो रेल मंत्रालय को विश्व स्तरीय रेल बनाने की कल्पना यहां पर करके गए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वास्तविकता हमारे देश के रेल की स्थिति कुछ और है। और उन्होंने जो संकल्प लिया था, उन 5 विषयों पर जो उन्होंने कहा, संरक्षा, सुदृढ़ीकरण, रेल मार्ग की क्षमता बढ़ाना, आधुनिकीकरण तथा परिचालन अनुपात को कम करना, बहुत बड़ी चुनौती है रेलवे के सामने इन 5 विषयों के संदर्भ में। आर्थिक संकट से रेलवे जूझ रहा है, जरूरत बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है, अपेक्षाएं भी लोगों की है। रेलवे ही एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे देश को जोड़ता है, लेकिन हमारे पास संसाधनों की कमी है। और निश्चित तौर पर उन्होंने जो बात कही, संरक्षा की सबसे बड़ी बात, आज रेल यात्रा सुरक्षित नहीं है। रेल यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी है, जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी हाथरस में परसों की रोज जो घटना हुई, बहुत दर्दनाक घटना हुई, 17 लोग मारे गए। और विषय क्या था? बिना आदमी के रेल फाटक पर, व्यक्ति विहीन जो रेलवे फाटक हैं, ऐसी 14,000 से ज्यादा ऐसी संख्या है पूरे देश में, और उनके कारण रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। रेलवे में भी जब यात्री यात्रा करता है तो इतनी भयंकर परेशानी, जहरखुरानी सबसे बड़ा विषय है, चोरी, कहीं कहीं तो डकैतियां भी हो रही हैं, दूषित भोजन, दूषित पानी, ये तमाम सारी दिक्कतें हैं। जो वहां पर ब्रेड रोल मिलता है, उसमें बदबूदार ब्रेड रोल, कॉकरोच, खटमल, ये सारी चीजें तो आम हो गई रेलवे की। आखिरकार ये रेलवे कब ठीक होगा? सबसे बड़ा सवाल इसी बात का है। जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, पिछले 2010-11 में 450 से ज्यादा मौतें हुई 2010 और 11 के बीच में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चिंता आज है, उस चिंता को रेलवे को बहुत गहराई से लेनी पड़ेगी। विश्व स्तरीय रेलवे की कल्पना, चीन के साथ हम तुलना कर रहे हैं। कभी हम देश के, दुनिया के अंदर 4थे स्थान के रेलवे थे, आज हम सबसे पीछे चले गए। हम तुलना कर रहे हैं, चीन की रेल की जो गाड़ियां हैं वो 300 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे। चीन हमसे पीछे था पहले। हाँ, चीन हमसे पीछे था, और हमारी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर की है, अधिकतम 160 किलोमीटर की है। धन्यवाद। आज स्थिति इतनी खतरनाक है, जो कैंग की रिपोर्ट है वो कहती है कि 10 साल 15 साल पहले 50 पिछड़े हुए जिलों में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए हमने योजना बनाई थी, और वो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। मेरे क्षेत्र की एक सिंगरौली ललितपुर रेलवे लाइन थी, जो 925 करोड़ की लागत से तय हुई थी 97-98 में, आज तक वो अधूरी पड़ी हुई है। पैसा जा रहा है, कभी 30 करोड़ जा रहा है, कभी 50 करोड़ जा रहा है। अब उससे वो परियोजना कैसे पूरी हो सकती है? ऐसी सैकड़ों, आज चूंकि समय कम है इसलिए मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में मध्य प्रदेश को जो कुछ उम्मीद थी, उस उम्मीद से बहुत कम मिला। रेल मंत्री जी गए थे मध्य प्रदेश, स्वागत है उनका। निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल की थी उन्होंने कि राज्यों में जाकर के उन्होंने वहां के सरकार के साथ और वहां के सांसदों के साथ बैठ करके जो उन्होंने कंसेंसस निकाला, वहां की प्राथमिकता, वहां की मध्य प्रदेश में प्राथमिकता जो तय की थी, उस प्राथमिकता के आधार पर जितना कुछ मांग किया गया, मुझे लगता है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश तो वैसे भी पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक की सारी रेल लाइनें वहीं से गुजरती हैं। सबसे ज्यादा हम आय भी देने का काम करते हैं, लेकिन जिस अनुपात में हमको रेल की सुविधाओं की जरूरत है, उस अनुपात में हमको नहीं मिली। हमारे क्षेत्र से इंदौर से रीवा के लिए एक ट्रेन मिली, और उसका भी मुझे भी जानकारी मिली कि उसका रूट बदल दिया गया। सप्ताह में 3 दिन वो ट्रेन चलेगी। हमने कहा था इंदौर से भोपाल, भोपाल से बीना, बीना से कटनी, सतना, और इसके बाद रीवा। इसी तरह से हम लोगों ने मांग किया था, एक वेरावल ट्रेन है, राजकोट वेरावल ट्रेन, उसकी लगातार हम लोग मांग कर रहे थे कि वो हमारे यहाँ सतना तक बढ़ा दी जाए।
लेकिन आज तक उसको नहीं बढ़ाया गया। सतना रेलवे स्टेशन में टर्मिनल अनुरक्षण की सुविधा बहुत लंबे समय से हम लोग मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिली। इसी तरह से रीवा सतना से एक मुंबई के लिए एक नई ट्रेन की मांग है। नई दिल्ली रीवा 12,429 इसका नंबर है। समय परिवर्तन की मांग है, इसकी आज तक नहीं हो पाया। महाकौशल और रीवा एक्सप्रेस में वातानुकूलित डिब्बे लगाने के लिए ममता जी ने खुद प्रॉमिस किया था इसी हाउस में, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया। सतना मैहर रेलवे स्टेशन में स्वचालित सीढ़ियां लगाई जाए, 10,000 से ज्यादा यात्री वहां से रोज आते जाते हैं। इसी तरह से जतवारा स्टेशन में नई दिल्ली रीवा कामायनी का स्टॉपेज, मझगमा स्टेशन में सारनाथ एक्सप्रेस का स्टॉपेज, उचेरा स्टेशन में महाकौशल एवं जनता एक्सप्रेस का स्टॉपेज, बघाई एवं झुकेही स्टेशन में इंटरसिटी का स्टॉपेज, छिप्रा एक्सप्रेस एक गाड़ी चलती है जो सप्ताह में वो एक दिन चलती है। हम चाहते हैं कि उसके फेरे बढ़ाए जाए और उसको सप्ताह में कम से कम 3 दिन चलाया जाए। हमारे यहाँ से एक इंदौर, यहाँ से इलाहाबाद से लेकर मुंबई तक की एक ट्रेन है, सप्ताह में एक दिन चलती। इतना यात्री है वहाँ, मैं निवेदन करूंगा कि उसको कम से कम सप्ताह में 3 दिन तो कर दें, एक दिन से बढ़ा करके। इसी तरह से आकस्मिक कोटे की मांग हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से होती रही है। सतना रेलवे स्टेशन में महानगरी गाड़ी संख्या 11,094, बनारस मुंबई, पटना कुर्ला, इलाहाबाद मुंबई, पटना मंगलौर, पटना पूना, हावड़ा कामायनी, इन सभी गाड़ियों में आकस्मिक कोटे की मांग है। मैं एक निवेदन करता हूँ, लास्ट ही है, ज्यादा नहीं है। कोटे बहाल, जो पहले कोटे थे जिन गाड़ियों में, उनको बहाली के लिए हावड़ा मुंबई में पहले कोटा था, बंद कर दिया गया। महानगरी में कोटा था, वो बंद कर दिया गया। बनारस पूना में कोटा था, वो बंद कर दिया गया। लखनऊ रायपुर गरीब रथ में कोटा था, वो बंद कर दिया गया। इसलिए जो कोटे पहले थे उन कोटे को बहाल किया जाए। सतना से मैहर रेलवे मार्ग में गुबराव कला में एक रेलवे फाटक की बहुत लंबे समय से मांग हो रही है। उचेरा और बिरहोली 2 ऐसे रेलवे फाटक हैं जहां से बड़ी मात्रा में ट्रेन निकलती है, लेकिन वहां पर फाटक न होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी होती है। मैं निवेदन कर रहा हूं, कमर्शियल स्टॉपेज मांग रहा हूं मैं 3-4 गाड़ियों का। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो आसनसोल से यहां तक आती है, यशवंतपुर लखनऊ, डिब्रूगढ़ से कुर्ला और तुरंतो एक्सप्रेस में मैं चाहता हूं कमर्शियल स्टॉपेज सतना को दिया जाए। एक मामला हमारे यहाँ कोयलांचल है, सिंगरौली का क्षेत्र है, जहां बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत का उत्पादन होता है। वहां से बहुत बड़ा बिजनेस रेलवे का मिलता भी है। सिंगरौली से भोपाल एक ट्रेन की मांग हो रही, राजधानी हमारी सिंगरौली, वहां से 700-800 किलोमीटर। एक मिनट रुकेंगे। अगर सदन की सहमति हो तो इस डिबेट पर 2 घंटे बढ़ाए जाते हैं और 8 बजे के बाद शून्यकाल लिया जाएगा। सहमति है? जी धन्यवाद। चलिए शुरू करिए, संक्षिप्त कीजिए। मैं बिल्कुल 8 बजे तक हाउस चलेगा, उसके बाद शून्यकाल होगा। मध्य प्रदेश के सतना जो चित्रकूट और मैहर 2 बहुत बड़े पवित्र, खत्म कीजिए, समाप्त कीजिए। बिल्कुल, जहाँ लाखों लोगों का आना जाना होता है, वो स्थान से रेलवे के 5-7 जिले जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वहां की सुविधाएं बढ़ाने का काम किया जाए। पूरे देश में रेलवे की जो वर्तमान स्थिति है, मैं चाहूंगा नए बोले, शुरू करें। थैंक यू महोदय, आपने